श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सुख में नारायण 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 सुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो हर हर महादेव। परम श्रद्धेय संत वृंद, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं,
एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। कल प्रसंग चल रहा था, दैव की अपेक्षा कुछ लोग कहते हैं पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ कहते हैं कि नहीं, भाग्य बहुत प्रबल है। जो वर्तमान में कर्म किए जा रहे हैं वो पुरुषार्थ की कोटि में आते हैं, और जब यही कर्म फल देने के योग्य हो जाते हैं तो भाग्य कहलाते हैं। अथवा ये कहे, इस जन्म के कर्म को कोई भाग्य नहीं कह सकता, इस जन्म के कर्मों के फल को कोई भाग्य नहीं कहता, पिछले जन्मों के कर्मों के फल को भाग्य कहते हैं। जैसे जो बीज है वो जो अपरिपक्व है तो पुरुषार्थ कोटि का है, और जो परिपक्व होकर के फल देने के योग्य हो गया तो वो भाग्य बन जाता है। हाँ, भाग्य बन जाता है। इसलिए जो लोग एक पक्ष की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, दृढ़ता पूर्वक हठ पूर्वक एक ही को पकड़ के बैठ जाते हैं, वो नहीं। हाँ, भावी हूं मैं टिसकही त्रिपुरारी। ये भी नियम है, ये जनरल नहीं है। अच्छा। हाँ, मिटे कुंक, हाँ कुंक भाल के। हाँ, पर ये सब जितने भी वचन है सैद्धांतिक दृष्टि से जब आप आओगे, संसार में सब नियमों के अपवाद होते हैं। तो जैसे कहा कि भाई भावी हूं मैं टिसकही त्रिपुरारी, पर भगवान शंकर से कहो कि सबके मिटा दे, पर कोई अपवाद के लिए। जैसे शाश्वत सिद्धांत है कर्म का कि ज्ञानाग्नि में सब कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं, भगवान ने कह दिया, बहुत साफ कह दिया, सबने मान लिया। परंतु व्यवहारिक दशा में महापुरुष होने का नाम संचित और क्रियमाण कर्मों का फल मिट सकता है, पर प्रारब्ध कर्म तो भोगने पर ही कटेगा। वो तो चला हुआ तीर है। जैसे तीर जो चल गया निकल गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता, जैसे मुख से शब्द निकल गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे ही जो विधाता के विधान से नियत हो गए कर्मों का एक समूह, उसको वापस कौन लेगा। पर यदि क्षण कोई हो, अप्रतिम साधना का कोई बली हो, भगवान ही विशेष रूप से उसके लिए संविधान में ही संशोधन कर ले, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मार्कंडेय जी महाराज की अवस्था 7 वर्ष निर्धारित है, पर विशेषाधिकार के तहत बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी अपनी अवस्था का अंश देकर के उनको दीर्घजीवी बना दिया। ऐसे कोई विशेषाधिकार के अंतर्गत कुछ विशेष हो, सामान्य नियम ऐसा ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छी बात यह है कि भाग्य के नाम पर हाथ रख करके बैठना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यद्यपि मलूकदास जी महाराज ने दृढ़ता से अपने पक्ष का पोषण करके कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। पर ये मलूकदास जी कहें तो ठीक है, उनकी चेतना वहां तक पहुंच गई होगी। मनुष्य प्रमाद में और आलस्य में जीने का स्वभाव ही है। इसलिए इस मनुष्य को कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषेद क्षतज्ञ समाह, माने उपनिषद ने भी कहा है, उपनिषद शिरोमणि ईशावास्योपनिषद के माध्यम से भी संदेश मिला है कि जियो 100 साल, पर पड़े पड़े खा करके नहीं, करते हुए जियो। कुर्वन् एव अकुर्वन् न। आपकी अवस्था चाहे जितनी हो गई है, हर दिन कुछ करके खाओ, निष्क्रिय होकर के खाओगे तो दोष हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवत गीता का भी संदेश यही है कि तुम चाहो कि निष्क्रिय होकर के रह जाओगे तो काम चल जाएगा। एक पल भी संसार के किसी जीव की ताकत नहीं है जो बिना कुछ किए रह जाए।
जातु तिष्ठत्य कर्म कृत नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण को भी, जातु माने कदाचित अभी, एक पल को भी कोई बिना किए नहीं रहेगा। पर पूछो कर क्या रहे हो? आपका शरीर शांत है, आप उदास बैठे हो तो लगेगा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ये चुप रहने वाले बहुत काम करते हैं। इनका मन तीनों लोकों की यात्रा करके आ जाता है, इनकी इच्छाएं अनंत अनंत बल्लरियों की तरह से पूरी दुनिया को घेर लेती है। जो ऊपर से शांत बैठे हैं, अंदर से बहुत क्रियाएं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं महाराजा जनक जैसे जो कर रहे हैं बहुत कुछ, पर अंदर से बिल्कुल शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो करते हुए भी न करना, सब कुछ करते हुए भी कर्तव्य बुद्धि से कर्म फल की चाह के बिना सब कुछ करना भी न करने के समान है। उसमें आपको न करने के समान मतलब आपको कर्म बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं हिला रहे, पैर नहीं हिला रहे, पलक नहीं हिला रहे, सांस नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिर आप तो मरे हुए हैं। आप शारीरिक दृष्टि से कुछ नहीं कर रहे हैं, जगे, उठे, बैठ गए, खा लिए, लेट गए और सो गए, जगे, फिर खा लिए, फिर सो गए। तो ये कोई जीवन है? इसलिए करते हुए ही खाने का, करते हुए ही जीने का संदेश शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म तो कहते हैं धर्मिष्ठ जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म जीव करता है उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। हम बहाने ढूंढे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, ये विषय अलग है। यस्याम यस्याम अवस्थायाम यत् करोति शुभाशुभम तस्याम तस्याम अवस्थायाम भुंक्ते जन्मनि जन्मनि। हजारों गायों के बीच में से जैसे बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे हजारों जन्मों तक भी ये कर्म जीव का पीछा नहीं छोड़ता। गृहस्थी व्यक्ति को अनायास यदि पुण्य कमाना है, यदि उसके मन में यह है कि मुझे बहुत कुछ ज्यादा पुण्य मिल जाए और कम करना पड़े, तो बाबा भीष्म कहते हैं द्वार पर आए हुए अपरिचित अतिथि को, अपरिचित को, परिचित को नहीं, जिससे बदले में कुछ प्राप्त होने की संभावना नहीं है, कभी लौट करके नमस्कार भी करेगा ये भी नहीं, जल भोजन और विश्राम प्रदान करना चाहिए। कैसे करे? ये मान करके करे कि आज भगवान मेरे घर आ गए हैं। यो दद्यात अपरिक्लिष्टम अन्नमध्वनि वर्तते श्रांताय अदृष्टपूर्वाय तस्य पुण्य फलम महत्। बाबा कहते हैं जो व्यक्ति अपरिक्लिष्ट, बिना किसी चिंतन के, चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना मन में कोई शंका लाए, समागत अतिथि को, अदृष्ट पूर्व अपरिचित अतिथि को, जो मार्ग में जा रहा है उसको भी अन्न, वस्त्र, विश्रांति, जल आदि देता है, उसको महत् पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा लिख रहे हैं कि जब अतिथि हमारे यहां आ जाए तो उनको ये कह करके मत बिठा दो कि आप महाराज बैठो, मैं घूम के आ रहा हूं, मैं थोड़ा काम कर लो। चक्षुर दद्यात मनो दद्यात और वाचन दद्यात प्रयत्नतः। जब अतिथि घर आ जाए तो नेत्रों से उनका स्वागत करता रहे, नेत्रों से नेत्र मिले रहे, गड़बड़ ना करे, आंखें चुरा के बात ना करे। और मनोदद्यात, मन भी उनकी सेवा में लगा रहे, और यथासंभव अपनी वाणी से भी उनका स्वागत करे। समग्र चेष्टाएं उनकी प्रीति का संपादन करने में लगें, और जब वो जाने लगें तो पीछे पीछे गांव की सीमा तक, या नदी अथवा नहर तक, या कुआं तक, या गली के मोड़ तक, अथवा अपने घर के दरवाजे तक, अथवा अपने कमरे के दरवाजे तक, और इतना भी संभव न हो तो बिस्तर से खड़े होकर के, कुर्सी से खड़े होकर के तो जरूर करे। जहां तक संभव हो नगर की सीमा तक विदा करने जाए,
जैसे जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज को विदा करने के लिए नगर की सीमा तक गए। यदि वहां तक संभव ना हो तो जहां नदी नाला कुआं हो वहां तक जाए, वो भी संभव ना हो तो अपने घर के पहला मोड़ जहां पड़ता है वहां तक जाए, वो भी संभव ना हो तो घर के दरवाजे तक अवश्य आए, और वो भी संभव ना हो तो अपने कक्ष के दरवाजे तक जरूर आए। और इतना असमर्थ अक्षम है कि ये संभव नहीं है तो कुर्सी पर बिस्तर पर जहां बैठे वहां से खड़े होकर के नमस्कार करे, विदा कर दे। और इतना भी संभव नहीं है तो जहां लेटे हो वहीं से आंखें बंद करके आंखें खोल दो और बंद कर लो, मैंने विदा कर दिया। कोई अत्यंत अस्वस्थ है वहां भी धर्म निर्वाह के अवकाश है। बाबा कहते हैं, हे राजन, इस संसार में जीर्यन्ति जीर्यत केशाः दंताः जीर्यन्ति जीर्यतः और चक्षुश्रोत्रे च जीर्यते तृष्णैका न तु जीर्यते। याद रखना, संसार में सब कुछ धीरे धीरे मर रहा है। जो भी कुछ आया है वो निरंतर मर रहा है, मिट रहा है, परंतु एकमात्र तृष्णा ऐसी है, शरीर की सब चीजें घटेंगी। आंखों का दिखना घटेगा, कानों का सुनना घटेगा, सांस की गति भी बढ़ेगी, सब कुछ घटेगा आपका, परंतु आपकी तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। ये चिता में जलने तक पीछा नहीं छोड़ती। जिस व्यक्ति ने तृष्णा पर अंकुश लगा लिया उस व्यक्ति के जीवन में शांति की संभावना है। और जो तृष्णा को या न जीर्यति जीर्यतः, मनुष्य जीर्ण हो जाए पर तृष्णा जीर्ण नहीं होती है। जब तक व्यक्ति तृष्णा को नष्ट नहीं कर लेगा, इस पर अंकुश नहीं लगा लेगा, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आएगी। ये सब गृहस्थी व्यक्ति को अनायास पुण्य प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता और गुरु को प्रसन्न यदि कर लिया तो सभी कर्म, संसार के जितने भी बंधन देने वाले कर्म हैं, वो सब फल रहित होकर के परमात्मा प्रीति के निमित्त बदल जाते हैं। आपने जितने भी कर्म किए हैं, ऐसा बड़ा विचित्र लिखा है कि माता पिता और गुरु को प्रसन्न आप कर लेते हैं। सर्वे तस्यादृता धर्माः यस्यैते त्रय आदृताः अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्या फलाक्रियाः। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मां को, पिता को और आचार्य को प्रसन्न कर लिया, उसकी समग्र क्रियाएं सफल होकर के भगवत प्रीति प्रदान करती हैं। पर जिस व्यक्ति ने माता को, पिता को और गुरु को अनादृत कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उनकी अवज्ञा कर दी, उनका अपमान कर दिया, जिस व्यक्ति के दुराचरण के कारण माता पिता और आचार्य की आंखों में आंसू आए, उस व्यक्ति के समग्र पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तत्सर्वम भवति वृथा विधीयमाने। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरी मां कैसी है, मेरे पिता कैसे हैं। दुनिया के लोग फलों को और फूलों को देखते हैं, वृक्ष की छाया को देखते हैं, उसकी जड़ों में नहीं जाते कि जड़ कैसी है। मूल चाहे जैसा हो, पर उस पर लगा हुआ फल, उसके द्वारा दी गई छाया, उसके ऊपर खिले हुए फूल, ये हमारे काम के हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी अपने मूल का अनादर ना करे। कई बार बालक क्रोध में आकर के माता पिता को आंख दिखाते हैं और कहते हैं तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया तो तुम कहां से आ गए? माता पिता ने कुछ नहीं किया तो तुम एक पानी के बुदबुदे के जैसा अस्तित्व भी तुम्हारा था नहीं। तुम इतने बड़े हो कैसे गए? इतने सुंदर तुमको आंख, नाक है, कान है, इतनी समझ है, कहां से आ गया? ये सब माता पिता के तप का, त्याग का, समर्पण का ही फल है। यदि माता पिता की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर के चमड़े को जूती बना करके उनके पैरों में पहना दोगे, तब भी कर्जा मुक्त नहीं हो सकते। कहां से लाए चमड़ा तुम?
लाए कहां से? ये शरीर का चमड़ा तुम कहां से लाए? जो सामना करते हैं माता पिता का, वो अपने पुण्य की फसल को अपने हाथों से आग लगाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी ला। मुझे तो कभी कभी लगता है महाभारत का मतलब ही सिर्फ 3-4 बातों में सिमट करके रह गया है। माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, गौ, पूरा सनातन धर्म इनके अंदर सिमटा हुआ है। एक कदम चल नहीं पाते तब तक मां, पिता, गुरु, गौ, ब्राह्मण। इसलिए बहुत सावधान, इनमें असूया ना करे, दोष दर्शन की प्रवृत्ति ना आ जाए हमारे मन में। हमारी अश्रद्धा हो गई तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गाय अपनी जगह रहेगी, आचार्य अपनी जगह रहेंगे, माता पिता वहीं रहेंगे, पर हम खत्म हो जाएंगे। अश्रद्धा होने का परिणाम होगा कि हमको जो लाभ होना चाहिए था हम उससे वंचित रह जाएंगे। बाबा भीष्म कहते हैं, राजन, तपस्वाध्याय निरत और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण मुझको तुमसे भी ज्यादा प्यारे हैं। यद्यपि संसार में भीष्म तुम मुझको सबसे ज्यादा प्यारे हो, पिताजी शांतनु से, दादाजी प्रतीप से, इन सबसे ज्यादा प्यारे मुझको ब्राह्मण लगते हैं। नमे त्वत्त प्रियतरो लोकेस्मिन पांडुनंदनो पर त्वत्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा भर्तर्षभ। मुझे इस धरती पर सत्य कहता हूं, भीष्म कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं लगता। तुमसे ज्यादा प्यारा पांडुनंदन धरती पर कोई नहीं मुझे, पर तुमसे भी बढ़कर के प्यारे मुझको वो लगते हैं जिनके हृदय में असत्य नहीं है, जिनका जीवन तप और स्वाध्याय से उद्दीप्त है, उद्भासित है। ऐसे विप्र मुझे हमेशा वंदनीय लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यक्ति को चाहिए कि अपनी प्रतिज्ञा भंग कभी ना करे। दान करने का संकल्प कर लिया हो और फिर न दे तो भैया उसकी बहुत दुर्गति होती है। हे वत्स, प्रतिज्ञा करके नहीं देने वाले के विषय में क्या कहूं। उसने अब तक जितने भी सत्कर्म किए हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। यो न दद्यात् प्रतिश्रुत्य स्वल्पम बा यदि वा बहु आसास्तस्य हताः सर्वाः क्लीवस्येव प्रजाफलम। जैसे कोई नपुंसक व्यक्ति संतान प्राप्त करने की आशा करे तो आशा निष्फल हो जाती है, ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करे, वचनबद्ध हो जाए, झूठा आश्वासन दे दे, फिर उसका पालन नहीं करता है तो उसके समग्र पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत दान धर्म पुण्य जप तप करता है, सर्वम तस्योपहन्यते। राजन, मैं एक कथा सुनाता हूं। पूर्व समय की बात है, 2 मनुष्य मित्र थे और दोनों मर करके एक सियार बन गया, एक बानर बन गया। एक गीदड़ बना, एक बानर बन गया। बानर ने शमशान में मांस खाते सियार से पूछा, अगले जन्म में बंदर ने पूछा, भाई मित्र, किस पाप के कारण तुम्हारी दुर्गति हुई है? तुम जो श्रृगाल बने हो, गीदड़ बने हो, कौन सा पाप हो गया? किन त्वया पापकम पूर्वम कृतम कर्म सुदारुणम। सियार बोला, भाई मैंने ब्राह्मण को दान करने की प्रतिज्ञा की थी पर पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसी पाप के कारण मैं श्रृगाल बना हूं। सियार ने पूछा, भाई तुम बानर क्यों बने? तो बंदर ने कहा, भैया मेरी आदत थी, तुमने कभी अपने दोष नहीं बताए तो मैंने भी कभी अपनी कमी तुमको नहीं बताई। दोनों की मित्रता थी पिछले जन्म में। उसने अपनी कमी बता दी, क्यों गीदड़ बना? ये कहता है कि मेरा स्वभाव था, जो महात्मा ब्राह्मण फल ला करके रख लेते थे, मैं चोरी से फलों को ले जाया करता था। मैंने बहुत फलों की चोरी की है और परिणामतः मेरा पतन हो गया, इसलिए भैया मैं बंदर बना हूं।
कभी कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इतो दत्तेन जीवंती देवता पितरस्तथा। ये भारतवर्ष तो बड़ा अद्भुत देश है, या भक्ति का, भाव का, सत्कर्म बपन का क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है। यहां असत्कर्म करने का भी उतना ही तीव्रतर फल है जितना सत्कर्म करने की महिमा है। यदि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी कुछ भी करोगे उसका करना न करना बेकार है। श्रीमद् भागवत में और देवी भागवत में इत्यादि महाग्रंथों में लिखा है, महापुराणों में, कि यतो ही कर्म भूरेशा, केवल कर्म भूमि भारतवर्ष है, और इससे पृथक जितना भी धरती का भूभाग है वो क्या है? बोले भोग भूमियां हैं। यतोन्यः भोग भूमयः। जैसे 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी शेष सब भोग योनियां हैं, वैसे ही केवल भारतवर्ष कर्म भूमि है, शेष भोग भूमियां हैं। तो भारतवर्ष का मिलना और मानव तन का मिलना ये दोनों दुर्लभ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको, हमको, सबको भारत भी मिला और मानव तन भी मिला है। अन्यथा भारतवर्ष मिलता पर मानव तन न मिलता तो भी व्यर्थ जाता, और मानव तन मिलता पर भारतवर्ष नहीं मिलता, दुनिया में कहीं होते तो भी कोई फायदा नहीं था। मानव भी बने और भारत भी मिले, और भारतवर्ष में भी कहीं आपको जीवन जीने के लिए ऐसे संस्कारों के केंद्र मिल जाएं, और इतना पवित्र मौका मिलने पर भी, अवसर मिलने पर भी हमारा चित्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए संलग्न ना हो, इससे बड़ा अभाग्य और क्या होगा, दुर्भाग्य और क्या होगा। न जाने कैसा आकर्षण है कि कहीं जाओ मन उधर ही जाता है, जहां कितने कितने जन्मों से हम चखते आए, भोगते आए, हम जो करते आए वही करने का मन करता है। इतना पवित्र अवसर पाकर के भी चूक गए तो औपनिषद ऋषियों ने कहा है कि महती विनष्टि ही। यदि मानव तन पाने के बाद आत्म तत्व को नहीं जाना, भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को नहीं पाया, तो बाबा इस धरती पर इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति। इह माने मानवे शरीरे एव, इह माने अस्मिन्नेव भारते वर्षे एव। यह चेत, यदि तुमने यहां मानवतन पाकर के, भारतवर्ष पाकर के चेत अवेदी, तुमने जान लिया है स्वयं को और आत्मतत्व को, तत्सत्यमस्ति, तो ठीक है। और नोचेद यह अवेदीन, यदि तुमने यहां नहीं जाना है, मानव तन पाकर के, भारतवर्ष पाकर के यदि आत्मतत्व को नहीं जाना, तो महती विनष्टि ही, तो बड़ी भारी हानि है। और इसके भारतवर्ष के और मानवतन के प्राप्त करने के जो उद्देश्य हैं, उनमें यदि आप असफल हो गए तो फिर कई कई जन्मों तक पछताने के सिवा कोई आश्रय नहीं बचेगा, कोई सहारा नहीं बचेगा। पछताओ केवल। बाबा ने कहा कि सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बहाने कर लेंगे, हमारा ठीक नहीं माहौल मिला, गुरु ठीक नहीं मिला, वहां ऐसे लोग थे। अपनी दवा नहीं कर रहा है, दुनिया की दवा ढूंढ रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाहर जैसे, अब ये विषय एक विचित्र है कि भारतवर्ष की परिधि, बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। वो कहते हैं समग्र धरती जम्बू द्वीप है। पहले चलो जम्बू द्वीप हो, हम उससे क्या, जम्बू द्वीप के भी तो 9 खंड हैं। इस सकल ब्रह्मांड में सबसे पहले 7 द्वीप हैं, उनमें जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, साग, शालमली, पुष्कर, और उनमें भी जम्बू द्वीप सबसे श्रेष्ठ क्यों है? बोले इसमें भारतवर्ष है।
और भारतवर्ष श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भगवान के अवतार की भूमि है। तो जम्बूद्वीप के भी 9 भाग करने पड़ेंगे। उनमें भारतवर्ष के विषय में कहा हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर के भूभाग का नाम भारतवर्ष है। इस इतने भूभाग को कर्म भूमि कहा जाता है। यहां पुण्य करोगे, पाप करोगे, दोनों आपके खाते में चढ़ जाएंगे। और यहां के बाहर आप पुण्य करोगे, वो चढ़ना कुछ नहीं है, और पाप करोगे उसका भी चढ़ना कुछ नहीं है। वो तात्कालिक उसका लाभ ये है प्रशंसा हो गई, और तात्कालिक हानि ये है कि दंड मिल गया। उसका अन्य क्षेत्रों में किए गए शुभाशुभ कर्मों का यही है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई, लोगों ने प्रशंसा कर दी, और बुरा काम किया तो लोगों ने निंदा कर दी, परंतु वो बही खाते में वहां नहीं चढ़ना है। इसीलिए विदेश जाने का निषेध है कि 3 दिन तक आप वहां रहे और आपने संध्या वंदन नहीं किया, आ जाओ पुनः संस्कार कराओ। कितने बार कराओगे? क्योंकि वहां कृत का, वहां संध्या वंदन आदि का आपने किया। लोग कहते हैं हम मिट्टी ले जाते हैं, गंगा जल ले जाते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो क्यों जाते हो? बोले साहब धर्म का प्रचार करने के लिए। जो धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश जाते हैं उनसे पूछो कि तुमने पूरे भारत को धार्मिक बना दिया। अब पूरे भारतवर्ष में कहीं अधार्मिकता नहीं बची जो वहां उजाला करने जाओगे? कहेंगे नहीं साहब, वहां के लोग भी अनिवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय आवश्यक है, और यहां तो बहुत कुछ है, वहां कुछ नहीं है, तो वहां कुछ करने वो जाते हैं। अरे भाई ये कहो सीधे सीधे कि तुम मटर गश्ती करने जाते हो, घूमने जाते हो, पैसा कमाने जाते हो, क्यों जा रहे हो? और बहाने करने की क्या जरूरत है? अपने घर वालों को पहले धार्मिक बना लो, अपने शिष्य मंडल को धार्मिक बना लो, और पहले अपने आप को धार्मिक बना लो, फिर दुनिया को धार्मिक बनाने जाओ। तो ऐसा हमने तो यही सुना है, बाकी जो हो राम जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो बड़ी फुर्सत सी में जयकारा लग रहा है, लोग भी थके थके से, हारे हारे से, जैसे बहुत मेहनत करके विश्राम करने का मन आ रहा हो। क्या बात है भाई? कोई बिल्कुल शांत जैसे ठहरा हुआ समुद्र हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सुना कि सत्कर्म करने पर तात्कालिक प्रशंसा अधिक हो जाएगी, उसका फल मिल गया। अच्छा, वो तो मनुष्यों की बात रही, विदेश की बात रही। भारतवर्ष में जितने भी जीव हैं मनुष्य को छोड़ करके, उनके सत्कर्म और दुष्कर्म का फल क्या है? भोग योनियां, यही ना? कोई नहीं है, परंतु बहुत सारी कथाएं ऐसी आती हैं शिव पुराण में, जैसे मृगों की कथाएं हैं। उन्होंने व्याध को अब वचन दिया तो व्याध के सामने लौट लौट के गए, उसका परिणाम हुआ कि तुरंत मुक्त हो गए। इसमें भी ये सिद्ध है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही ये संभावनाएं हैं कि पक्षी बोल जाए, पशु बोल जाए, पर पशु के, पक्षी के करने का कोई फल नहीं है। वो तो पिछले जन्मों के जो शेष कर्म रह गए हैं उनका हिसाब बराबर करने के लिए आए हैं। कर्म कटेंगे, अशुभ कर्मों का। अच्छा, एक और बड़ा विचित्र विधान है, जो सात्विक भाव से दान और पुण्य किया जाता है उसका जो भोग है, सुख है, वो मानव तन में मिलता है अच्छी परिस्थितियों में। पर तमोगुणी भाव से जो पुण्यादिक किया जाता है उसका फल तो मिलता है, पर पशु आदिक शरीर में मिलता है। जैसे कुत्ता बन गया, कुत्ता तो बना किसी दोष के कारण, पर पुण्य किया था इसलिए बन गया। अरबपति के यहां पर गाड़ी में घूम रहा है, मनुष्य बेचारा मारा मारा फिर रहा है रोटी के लिए, और कुत्ता मार रहा है मौज। तो मिलेगा पुण्य, तो पुण्य का फल तो जरूर मिलना है। अपात्र को उपदेश नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी निकट आ गया हो। अनधिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिए। उस विषय में बाबा एक कथा सुना रहे हैं। धर्मराज, बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने आंख नाक कान खुले रखना चाहिए। तुम राजा हो गए हो, राजा का धर्म है कि प्रजा के अंतिम व्यक्ति तक के बारे में आपको सब पता हो। केवल कानों से मत देखना, इन आंखों से भी देखना जरूरी है। लोग भ्रमित कर देते हैं अन्यथा। किसी भी प्रकार के प्रशासक को अपनी आंखें खुली रखना चाहिए, हमेशा केवल कान खुले ना रखे। आंखें बंद हो गई
तो कानों के करीब रहने वाले लोग आपको झूठ झूठ बता करके सत्य से बहुत दूर ले जाएंगे, झूठी प्रशंसा कर करके आपको बरगला देंगे, आप सत्य से वंचित रह जाओगे। महाराज हिमालय के पार्श्व भाग में एक बड़े विशाल आश्रम में बड़े बड़े महात्मा तपस्या किया करते थे, और अचानक उस आश्रम के कुलपति जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आ गया, जिसके आचरणों से, जिसकी चेष्टाओं से लगता था कि ये साधु नहीं है। पादौ संगृह्य, उसने कुलपति जी महाराज के एकदम आते ही पैर पकड़ लिए, बोले भगवान मुझको ज्ञान का उपदेश कर दीजिए, मुझको भी सन्यास दे दीजिए। तो कुलपति जी महाराज ने बड़े ध्यान से देखा, उसके प्रणाम की मुद्रा को देखा, उसकी आंखों को देखा, चेष्टाओं को, कहा तू सत्य बता, तू शूद्र है ना? उसने कहा महाराज। कुलपति ने कहा भाई वत्स तुम आ गए हो, आस्यताम यदि ते बुद्धि, सब जीवों के अंदर परमात्मा की सत्ता बराबर है, आ जाओ बैठो। पर वत्स तुम ये क्यों चाहते हो कि सन्यास मिले और मुझको ज्ञान का उपदेश हो जाए? ये क्यों चाहते हो? बोले साहब मैं आत्म कल्याण चाहता हूं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। महात्मा ने कहा रे भाई तब आकर के ऐसा पूछना चाहिए, प्रभु मेरे कल्याण के लिए उचित मार्ग बताओ, ये क्यों कहा कि ज्ञानोपदेश करो और सन्यास दे दो? ये कथा बहुत साफ साफ संकेत देकर के चली जाएगी, जिसकी समझ में आ जाए, और समझ में उसकी में ही आएगा जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी। अन्यथा आजकल विपरीत भाव बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी से व्यक्ति के मन में शंका भ्रम बैठ जाता है, अरे तो सारे शास्त्र ऐसे ही है, अरे इन लोगों ने तो सब नाश कर दिया देश का। ये बोलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और हम हमेशा कहते हैं भाई ये दुनिया के संविधान, दुनिया की सरकारें, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, इनमें किसी में दम नहीं है जो तुमको कुछ भी कर पाए। पूरी दुनिया की सारी सरकारें मिलकर के यदि चाहें तो भी एक मनुष्य का भला नहीं कर सकती है जब तक वो मनुष्य आत्मकल्याण के लिए जागरूक नहीं होगा। सरकार क्या करेंगी, ये राजा क्या करेंगे? रोटी कपड़ा मकान देंगे, तुमको सोने के सिंहासन पर बिठा देंगे, उससे क्या हो जाएगा? सारी दुनिया की सब सरकारें मिलकर के एक जीव का कल्याण कर नहीं सकती, सारी दुनिया के सब संविधान मिलकर के एक मनुष्य को भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। तो जब ये हमारा कल्याण कर ही नहीं सकते तो इनकी बातों में, इनके बरगलाने में आने की आवश्यकता क्या है? पुण्य पाप के विषय में, परलोक के विषय में, स्वर्ग नरक के विषय में, हमारे आत्म कल्याण के विषय में ये शास्त्र, ये संविधान कारण नहीं है, संविधान हेतु नहीं बनेगा। उन्होंने कहा भाई आ गए हो तो बैठो, आस्यताम यदि ते बुद्धि। पर तुमको आने के बाद जैसे बीमार आदमी डॉक्टर से कहे कि लाओ अमुक अमुक दवा दे दो, डॉक्टर के भाई क्यों? बोले साहब मुझे पता है अमुक बीमारी में ये दवा काम आती है। बोले नहीं नहीं ऐसा मत कहो, डॉक्टर के पास जाकर के अपनी नब्ज दिखवाओ और पता करो कि साहब मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं क्या बात है, देखो और मुझे ठीक कर दो। ऐसी संत के पास, आचार्य के पास जाए और वहां कहे महाराज मेरे कल्याण के लिए सीधा मार्ग बताओ, ये मिलावटी नहीं, ये झंझट वाला नहीं, जो मुझे करना चाहिए, जो लिखा है शास्त्रों में वो बता दो, मैं वही करूंगा, उसी में मेरा कल्याण है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा बैठ जाओ, सब में परमात्मा है, तुम्हारा बहुत आदर है, पर तुम्हारा सन्यास में अधिकार नहीं है, तुम्हारा सेवा में अधिकार है। एक सन्यासी को, जो बीतराग सन्यासी को विरक्त रह करके और एक बार जल पी करके दिन भर में पुण्य मिलेगा, वो समग्र पुण्य एक सेवक को संतों की झूठी पत्तल उठाने से मिल जाएगा, आश्रम में झाड़ू लगाने से मिल जाएगा। पर वो जिद करे कि मैं संन्यास्त हो जाऊं तो सन्यासी हो जाओगे, लाल पीले कपड़े पहन लोगे, लोग आएंगे कपड़े देख करके प्रणाम कर जाएंगे, वो प्रणाम जो होगी वो बड़ी घातक होगी। तुम्हारे पास कदाचित कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ भी होगा, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, वो भी लुट जाएगा। तो आस्यताम यदि ते बुद्धि शुश्रूषा निरतो भव, तुम सेवा करो आश्रम की
और यही सबके दर्शन, संतों के दर्शन करने से, इनकी सेवा करने से भैया तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, शास्त्र में तो यही लिखा है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ। महात्मा की अवज्ञा करके महात्मा जी के आश्रम के पास में एक कुटिया डाल ली रास्ते में ही, और 3 बार स्नान करने लग गया, जप करने लग गया, व्रत करने लग गया और हवन भी करता था। जो साधन मिल जाए उससे अतिथि की सेवा भी करने लग गया। बड़ी प्रशंसा होने लग गई, लोग कहने लगे भाई महात्मा तो ये अच्छा है, सबका आदर करता है, सबका सम्मान करता है। एक दिन भैया एक महात्मा, समदर्शी महात्मा, शास्त्र की मर्यादाओं को अपने तर्कों से आवृत करके अपनी बात कहने वाले महात्मा आ गए। उन महात्मा को बिठाया और कहा भगवान आप नित्य दर्शन देने आया करो, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो महापुरुष, महात्मा, मुनि उसकी सेवा से संतुष्ट हो गए और बार बार आने लग गए। जब कोई नमस्कार करता है, बढ़िया आसन देता है, बढ़िया खाने को देता है और चलते चलते बढ़िया दक्षिणा भी देता है, तो मन करता है चलो दोबारा वहीं। और कोई खाने को नहीं पूछे, बैठने को नहीं कहे, कुछ लक्ष्मी मैया नहीं दे तो कोई क्यों जाए। महात्मा जी के मन में बार बार आए चलो वहां, चलो वहां। एक दिन संयोग ऐसा बना कि श्राद्ध का दिन था, और श्राद्ध के दिन में उस नए नवेले महात्मा ने उस महापुरुष को, मुनीन्द्र को अपने यहां भोजन करा दिया। महाराज इतना अपराध हुआ कि इस अपराध के कारण दोनों का शरीर छूटा और उल्टा हो गया। वो महामुनीन्द्र महात्मा तो बने उसके मंत्री और वो बन गया राजा। और महात्मा की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई, पर उस नए महात्मा की स्मृति से थी, जातिस्मर हो गया। वो राजा और पुरोहित बनकर के दोनों संग संग रहते हैं, पर राजा हमेशा पंडित जी की, पुरोहित की हंसी उड़ाया करता है, उपहास करता है। राजा होने के नाते पुरोहित कुछ कह नहीं पाते। एक दिन पुरोहित ने एकांत में कहा राजन बात क्या है, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ आपके समग्र संकल्पों को पूरा करने के लिए साधना करता हूं, भजन करता हूं भगवान का। आप समाज में, सभा में मेरी हंसी बहुत उड़ाते हो, मुझे बहुत दुख लगता है। राजा ने कहा भगवान आप पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत भूल गए हो, आपको कुछ खबर नहीं है। मैं ये था और तुम ये थे। मुझ अपात्र को आपने जो उपदेश दिया उसके कारण आपका समग्र तप नष्ट हो गया। एवं तपोग्रम ही तप उपदेशेन नाशितम। और आप संत का संसर्ग करने के कारण मैं वहां से उठ करके राजा की गद्दी पर आ गया, इससे ज्यादा मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ। संत का संग करने का परिणाम यह हुआ आपने मेरा अन्न खाया तो मैं वहां से यहां तो आ गया, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मेरी उन्नति नहीं हुई। इतना जप किया, इतना व्रत किया, इतना तप किया, वो सब व्यर्थ गया। केवल और केवल भौतिक स्तर पर मैं एक राजा बन गया हूं। और महाराज आपने अनधिकारी व्यक्ति का अन्न खाया, अपात्र व्यक्ति को उपदेश किया, उसका दुष्परिणाम हुआ कि आपकी जाति स्मरता चली गई, आपका पवित्र पुण्य नष्ट हो गया। आज भी भीख मांग रहे हो आप। महाराज मेरा निष्कर्ष है, मेरे दोनों जन्मों के अध्ययन का निष्कर्ष है, किसी भी व्यक्ति को तात्कालिक तुच्छ लाभ के लिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब मैं पछताता हूं, मेरा उतना पुण्य बेकार चला गया, उतना समय बेकार चला गया। अब मैं फिर पुनः प्रयत्न करूं अपने कुल और शील और धर्म के अनुसार, तब जाकर मेरी उन्नति होगी। ऐसा उसने कहा। बाबा भीष्म कहते हैं राजन, उसके अनंतर विप्र ने कृच्छ अतिकृच्छ व्रत करके स्वयं को शुद्ध किया, तब जाकर के शांति मिली। महाराज बाबा भीष्म तो कहते हैं किसी को बिना जाने दीक्षा देने का मतलब है कि उसके समग्र पापों का भोग गुरु को करना पड़ेगा।
गुरु जी का भी हिस्सा हो जाएगा। बिना जाने किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। उपदेशो न कर्तव्य कदाचिदपि कस्यचित् उपदेशाद्धि तत्पापम ब्राह्मणः समवाप्नुयात्। और ये तो भैया बड़ी फायदे की बात है, ब्राह्मण को मिलता है पाप, और दूसरे लोग जो बाबा बन करके दीक्षा दे करके बनाते हैं ना, भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनको पाप नहीं लगता। उनको क्या लगता है? बोले पाप का बाप लगता है। पाप क्यों लगेगा उनको? बेचारा पाप कब लगेगा, कब उसका फल भोगना पड़ेगा, दूसरों को तो यहीं बराबर हो जाता है, स्वाहा। बड़ा फैशन सा चला है, जो आ जाए वही सी। पहले मैंने सुना था कि डकैत भी किसी को अपने गैंग में भर्ती करते थे तो उसकी भी परीक्षा होती थी। जो पुराने जमाने के डकैत होते थे उसको अपने गैंग में रखते थे, दल में, उसकी पहले परीक्षा करते थे, हमारे मतलब का है कि नहीं। पर शिष्य बनाने के लिए कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, आओ और एक गिनती बढ़ाओ। बहुत पहले मुझे तो लगता है श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत पीड़ित होकर के इस विषय पर विचार किया होगा कि कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो परिस्थिति जन्य निर्णय था, क्योंकि बिना गुरु के तो स्वामी जी भी यहां से यहां तक नहीं पहुंचे थे। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, और जो विरंचि शंकर सम होई। यद्यपि ये बात बिल्कुल सत्य है, पर गुरु के नाम पर जो आडंबर चल गया था उन दिनों, बहुत तेजी से, जिधर देखो उधर गुरु, उधर दीक्षा, उधर नामदान, उधर बवाल, तो हिंदू जाति को पतन के गर्त में जाता हुआ देख करके महाराज श्री ने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण को चुन लो, हनुमान जी महाराज को चुन लो, रामायण गीता का चयन कर लो, जब तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मर्यादाओं के अनुरूप कोई संत ना आ जाए। इसलिए कठिनाई को देख करके उन्होंने एक समाधान किया था। तो महाराज सावधान रहना चाहिए, गुरु का चयन भी बहुत विचार करके करो। किसी की वाणी पर, किसी के व्यवहार पर, किसी के वैभव पर, किसी के शरीर पर मुग्ध होकर के, किसी की भीड़ पर मुग्ध होकर के नहीं। जब तक आपको ये न लग जाए कि इनका रहना सहना, खान पान और इनकी कथनी करनी में एकता है, तब तक क्या जरूरत है कहीं जाने की। थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, अच्छे काम के लिए तो प्रतीक्षा करना ही चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज ने पूछा, बाबा लक्ष्मी का निवास कहां होता है? तो भीष्म कहते हैं, भगवान कृष्ण के सामने रुक्मिणी मैया ने लक्ष्मी जी से प्रश्न किया था, हे पद्मालय, हे भार्गवी, हे कमल लोचन प्रिय, इस संसार में आपका अनुग्रह भाजन कौन हो सकता है? कृपा करके बताओ। मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया था, राजन, मां ने कहा कि जो सौभाग्यशाली है, जो कर्मण्य है, जो निष्क्रोध है, जो देवाराधक है, जो कृतज्ञ है, संयमी है, जो निर्भय और विनम्र है, मैं उस व्यक्ति का कभी साथ नहीं छोड़ती। लक्ष्मी जी आने का कारण क्या है? बोले कृतज्ञ व्यक्ति के यहां लक्ष्मी नहीं रहेगी, अकर्मण्य व्यक्ति के यहां, प्रमादी के यहां, नास्तिक के यहां, गुरुद्रोही के यहां लक्ष्मी कभी नहीं रहती। मां ने कहा, जिस घर में टूटे फूटे गंदे झूठे बर्तन बिखरे पड़े रहते हैं, जिस घर में सफाई नहीं रहती है, जिस घर में कपड़े इधर उधर फटे पुराने गंदे मलिन वस्त्र पड़े रहते हैं, जहां माताएं पतियों के प्रतिकूल चलती हैं, लज्जा रहित होकर के घर घर भटकती हैं, उन घरों में मेरा निवास कभी नहीं होता। मलिन वस्त्र वाली, कड़वा बोलने वाली स्त्री जिस घर में रहेगी, उस घर में दरिद्रता स्थायी रूप से निवास बना लेती है। प्रकीर्ण भांडा मनवेक्षकारिणी सदा च भर्तुः प्रतिकूल बादिनी परस्य वेश्मा भीरतामलज्जाम एवं विधाम ताम परिवर्जयामि। जिस घर में टूटे फूटे बर्तन बिखरे रहें, कपड़े पड़े रहें, और जो बिना विचार करके कुछ भी बोल जाए,
अपने पति को हमेशा कड़वा बोले, प्रतिकूल बोले और दूसरों के घरों में घूमती रहती हो निर्लज्ज होकर के, ऐसे घर में मैं कभी नहीं जाती। जिस व्यक्ति को अपने घर में दरिद्रता का स्थायी निवास चाहिए, उसको ऐसे कर्म करने चाहिए। और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में श्री रहे, कांति रहे, कीर्ति रहे, संपत्ति रहे, शांति रहे, उस व्यक्ति को चाहिए कि सात्विकता पूर्वक, सदाचार पूर्वक, शास्त्रीय परंपराओं का अनुशीलन करते हुए जीवन यात्रा को बितावे। कृतज्ञ व्यक्ति की क्या गति होती है, बाबा भीष्म से पूछा है धर्मराज ने। तो बाबा कहते हैं, बेटा कृतज्ञ व्यक्ति चिरकाल तक नरक भोगता है और उसके बाद पतंग बनता है। और इस संसार में विश्वासघाती और कृतज्ञ का तो प्रायश्चित भी नहीं है। कृतज्ञानाम गतिस्तात नरके शाश्वती समाह। अनंत अनंत काल तक कृतघ्नि व्यक्ति नरक में निवास करता है। हे तात, एक वत्सनाभ नामक ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़ा घोर तप किया। धीरे धीरे उनके समग्र शरीर पर बांबी के जैसे मिट्टी ने घरौंदा बना दिया। एक बार बड़ी भयंकर सप्ताह भर के लिए वर्षा हुई, उनकी बांबी टूटने लगी। उसी समय धर्म ने भैंसा बन करके उस बांबी की रक्षा कर दी। वर्षा बहुत हो रही थी तो कहीं से धर्म ने सोचा कि कैसे रक्षा करूं। अनायास एक महिष का आकार धारण करके धर्म आए और बांबी के ऊपर खड़े हो गए। समाधि से विरत होने पर महात्मा को ज्ञात हुआ, इस महिष ने वर्षा काल में मेरी रक्षा की। तो पशु योनि से उपकृत होने के कारण महात्मा को स्मरण आ गया, अरे राम राम, इस महिष ने मेरे साथ में इतना उपकार किया और मैंने बदले में इनके लिए कुछ नहीं किया। इनकी तो बात छोड़ो, मैं तो अभागा ऐसा हूं जिसने माता पिता का और आचार्य का भी कोई आराधन किया नहीं। उन महापुरुषों ने मेरा निर्माण किया, मेरा सृजन किया, मेरे जीवन को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाया और मैं अभागा ऐसा निकला कि मैंने माता पिता की सेवा तक नहीं की, मैं तो कृतज्ञ हूं। ऐसा सोच करके वत्सनाभ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और आत्महत्या करने के भाव से गिरना चाहते थे। उसी समय धर्म ने कहा, अरे अरे विप्र से, हे ब्राह्मण देवता, आपने जो भगवान का आराधन किया है, भगवान की संसार के जो जीव माता पिता को दे सकते हैं पुत्रादिक, वो केवल रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, परंतु वत्स तुमने तो अपने माता पिता के कल्याण के लिए अपनी समग्र तपस्या को लगा दिया है। इसलिए जिन माता पिता के संतान भगवान की भक्ति करती हैं, उनको कभी मन में खिन्नता नहीं करनी चाहिए कि हमारी सेवा नहीं कर पा रहा है या हमारे लिए कुछ नहीं किया है। भैया, दुनिया के लोग तो कुछ नहीं देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे, परंतु तुम्हारा पुत्र यदि भगवान का भजन करेगा तो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा, जहां दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई। वो पुत्रवती जुवती है कौन? बोले रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है, वास्तव में वही मां है, अन्यथा तो प्रसव की पीड़ा भोगने के लिए है। धर्मराज ने बड़ी कठिनाई से उन महात्मा को आत्महत्या करने से रोका। धर्मराज ने प्रश्न किया, बाबा ये थोड़ा बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, स्त्री और पुरुष इन दोनों में से संतान के प्रति अत्यंत अनुराग किसमें ज्यादा होता है? इस गृहस्थ धर्म में अधिक सौख्य की प्रीति प्राप्ति किसको होती है? ये भाव है कि संतान के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण मां के चित्त में होता है कि पिता के चित्त में, और गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त दोनों में से अधिक सौख्य की प्रीति किसको होती है? तो कथा तो यद्यपि बहुत विस्तार से है,
परंतु उसका मूल रूप से उत्तर दें कि एक राजा को सौभाग्य से दोनों शरीरों का अनुभव हो गया एक ही जन्म में। एक ऐसा राजा है, भंगास्वन नामक राजा है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ किया अग्निष्टुत, उसमें इंद्र की प्रधानता नहीं तो इंद्र नाराज हो गए। एक दिन इंद्र के कारण इस राजा को मार्ग भूल गए, मार्ग भटक गए और एक सरोवर में पहुंच गए। जैसे ही सरोवर में स्नान किया तो ये भंगास्वन नाम के राजा सरोवर से निकले तो स्त्री बन गए। सरोवर में प्रवेश किया तो पुरुष थे और सरोवर से बाहर आए तो स्त्री बनकर के निकले। बड़ा शोक में पड़ गए, ये क्या हो गया, ये अनर्थ कैसे हो गया। अवगाह्य ततस्नात तत्र स्त्रीत्वम अवाप्तवान, लज्जा के मारे सोच रहे हैं घोड़े पर कैसे जाऊं। बड़ी मुश्किल से शर्माते शर्माते रात्रि में घर पहुंचे और इस स्त्री शरीर से भी एक तपस्वी के द्वारा जंगल में रहने पर उनको 100 पुत्र हो गए। वन में रहे, वन में जाकर के भी मंत्री पुत्रों को राज्य सौंप दिया था, लौट करके वन में आए, एक तपस्वी से विवाह हो गया और 100 पुत्र हो गए। राजा ने स्त्री रूप से जो 100 पुत्र प्राप्त किए हैं तो राजा रूप से भी उनके पुराने 100 पुत्र थे, बड़े बुद्धिमान, बड़े चतुर थे। दोनों पुत्रों को मिलाकर के खुश होते हैं, 200 पुत्र हो गए। 100 पुरुष शरीर से, 100 स्त्री शरीर से। एक दिन भगवान की कृपा से इंद्र देवता आए और दोनों भाइयों में 100 स्त्री शरीर वाले, 100 पुरुष शरीर वाले, इनमें फूट डलवा करके लड़वा दिया, सब मर गए। अब स्त्री शरीर में जो राजा है उसको बड़ा दुख हुआ। इंद्रेण भेदितास्ते तु युद्धे अन्योन्यम अपातयत। ये राजा स्त्री के वेश में है, अपने समग्र परिवार के मिट जाने पर आंसू गिरा रहे हैं। इस रोती हुई स्त्री के पास, राजा के पास आकर के इंद्र ने कहा, अरे राजन, तुम जानते हो तुमने अग्निष्टुत यज्ञ किया, मेरी अवहेलना की, उसी के कारण तुम्हारा समग्र वंश नष्ट हो गया है। बेचारे राजा ने देवराज के चरणों में सर रख करके क्षमा मांगी। इंद्र प्रसन्न हो गए और इंद्र ने कहा, जाओ तुम कोई भी 100 पुत्र अपने जीवित मांग लो। स्त्री शरीर से जो उत्पन्न हुए 100 पुत्र हैं उनको मांगो, अथवा चाहे पिता के रूप में जो तुमको पुत्र प्राप्त हुए उनको मांगो। तो महाराज ने विचार करके कहा, भगवान, जो पुत्र मैंने स्त्री के रूप में पैदा किए हैं उनको जीवित कर दो। इंद्र ने पूछा कि भाई, तुम राजा होकर के जो पुत्र पाए थे उनको जीवित कराना चाहिए था, तुमने स्त्री के रूप से पैदा किए 100 पुत्र क्यों मांगे हैं? उस राजा ने कहा, भगवान, यद्यपि माता पिता के लिए समान होते हैं संतानें, पर उसमें भी मां को जो अपने गर्भ में पालन करके संतान प्राप्त होती है, दूध पिला करके जिनको बड़ा किया जाता है, स्त्री को उन शरीरों से, उन संतानों से विशेष प्यार होता है, इसलिए मैंने इनको मांगा है। इंद्र प्रसन्न हो गए और उनके 200 के 200 पुत्रों को जीवित कर दिया। और अंत में राजा ने कहा, भगवान, मुझको दोनों शरीरों का अनुभव है, स्त्री के शरीर की जटिलताओं का, सुगमताओं का, और पुरुष के शरीर की जटिलताओं का और सुगमताओं का। और अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों को इस संसार में भी सुख ज्यादा है और परमात्मा को प्राप्त करने के अवसर भी पुरुष की अपेक्षा कई गुना अधिक है। पुरुष के सामने बड़ी जटिलता है, वो उतना श्रद्धावान नहीं हो सकता, उतना कारुणिक नहीं हो सकता, उतना दयालु नहीं हो सकता, उतना समर्पित नहीं हो सकता जितना स्त्री शरीर का जीव समर्पित हो सकता है। और एक बड़ी विचित्र कथा आती है कि दोनों हाथ उठा करके व्यास जी महाराज ने विष्णु पुराण में कहा, गंगा जी में गोता लगाते हुए बोले, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। फिर दोबारा गोता लगाया, फिर बोले, भाई ये शूद्र धन्य है, शूद्र धन्य है, शूद्र धन्य है। फिर गोता लगाया, फिर निकल करके बोले, ये स्त्रियां धन्य है, स्त्रियां धन्य है, स्त्रियां धन्य है।
महात्माओं ने कहा कि कलयुग की और शूद्र कुल में पैदा लोगों को और माताओं को तो हमेशा कहा कि यज्ञ नहीं करो, वेद नहीं पढ़ो, हटो हटो, तुम नहीं, मंदिर नहीं, ये नहीं। पर आप कहते हो महाराज ये तो तीनों धन्य हैं। व्यास जी ने कहा चारों युगों में जितना अधिक सुगमता भगवत प्राप्ति की कलयुग में है उतनी कभी नहीं थी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवत प्राप्ति के लिए जितनी कठिनाइयां हैं उनका 1000वां हिस्सा भी यहां नहीं लगता कलयुग में। बहुत अल्प समय में चित्त वृत्ति का निरोध करके कोई भगवान में लग जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। दूसरे, जितनी सरलता भगवत प्राप्ति की शूद्र कुल को है उतनी सरलता किसी को नहीं है। ब्राह्मण ये करे, क्षत्रिय ये करे, वैश्य ये करे, ये ना करे, ये करे, झमेले कितने ज्यादा हैं। और शूद्र बोले केवल सेवा सेवा सेवा। जो पुण्य एक ब्राह्मण को 8 घंटे तक भगवान शंकर की पूजा करके मंदिर में बैठ करके मिलने की बात है, एक शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि भगवान के मंदिर के शिखर का पूरी श्रद्धा से दर्शन करके नमन कर ले, उतना पुण्य एक ही पल में शूद्र वर्ण में उत्पन्न भाई को मिल जाता है। पर व्यक्ति को शास्त्र के वचनों पर भरोसा नहीं, अपनी क्रिया पर भरोसा है। बोले वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मुझको रोका क्यों। एक समझदार पिता जंगल से गन्ना लाए और 4 बालक थे उनके घर में। 3 बड़े थे, एक बहुत छोटा था। उन्होंने तीनों को गन्ना दे दिया, छोटे को गन्ना नहीं दिया। छोटा इतना ज्यादा छोटा है कि अभी दूध के दांत भी ठीक से नहीं है। उसने रोते रोते मां से कहा कि मां देख पिताजी पक्षपात कर रहे हैं, मुझको गन्ना नहीं दे रहे। उस मां ने भोले भाव से कहा, वो तो समता करती है ना, देखो जी इस बालक को भी गन्ना दे दो। तो पिता ने कहा बावली तू नहीं जानती, इसको गन्ना दे दिया तो गन्ना चूस नहीं पाएगा, अपने दांत और तोड़ा बैठेगा, इसका मुंह खून से भर जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। तो मां समझ गई पर बालक नहीं समझा। बालक ने रोना शुरू कर दिया, पैर पटकना शुरू कर दिया, पिताजी गन्ना गन्ना गन्ना। पिताजी गए, उन्होंने गन्ने को कूटा और रस निचोड़ करके गिलास में ला कर दिया। बोले बेटा यही गन्ना है। उस समझदार पिता ने अपने छोटे बालक की परिस्थिति को जान करके उसके कल्याण के लिए गन्ने का रस दे दिया। और बड़े लोग मेहनत करके गन्ना चूस चूस करके जो रस पा रहे थे उससे ज्यादा फायदा हो गया। पर शायद बालक को संतोष हुआ कि नहीं हुआ राम जाने, पर गन्ने का रस पूरा हो गया। संतोष हो जाए तो छोटा वाला बहुत फायदे में है, पर संतोष ही होना मुश्किल है। और मैं कोई गन्ने की कथा नहीं सुना रहा। भगवान रूपी पिता को अपने चारों वर्णों की संतानों को संतोष देना है, सबका बराबर कल्याण करना है। सबके लिए अलग अलग नियम और परिस्थितियां हैं। तो उनमें जो परिश्रम करके रस अन्य वर्णों को मिलना था, शूद्र वर्ण में उत्पन्न भाइयों के कल्याण के लिए भगवान ने कहा तुमको तो निचुड़ा हुआ रस हमारे पास तैयार है, सेवा और भगवान के शिखर का दर्शन। पूरी दुनिया सेवा के बल पर मुट्ठी में है। ये शासन करने की पद्धतियां कई हैं। बड़े ऊंचे पद पर बैठ करके डंडा लेकर के आंख दिखा करके भी शासन होता है। पर घर में एक मां इतना मजबूर कर दे घर के मुखिया को कि वो पेंसिल भी ढूंढनी हो तो कह रहे मेरी पेंसिल कहां है, अरे मेरा बैग कहां है, अरे मेरा चश्मा कहां है। गुलाम की तरह से हर बात के लिए पराधीन होकर के पूछ रहा है। ये भी शासन करने की एक पद्धति है कि तुम्हारे बिना हिल ना सके, बिल्कुल कुछ कर ना सके, तुम बताओ तब वो सांस ले। तो एक प्रेम और सेवा के द्वारा जो शासन करने की पद्धति और क्षमता मां में है, वो धरती पर किसी में नहीं है। सेवक ही असली स्वामी होता है। पर ये बात समझ में आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये माताएं क्यों हैं? तो हमने सुना है किसी प्रवचन में श्रद्धेय सेठ जी ने कहा है ना कि यदि मैं
हाँ, यदि मैं स्त्री होता तो भगवत प्राप्ति में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वो कोई अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, केवल व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर नहीं बोल रहे, शास्त्र भी यही बात कह रहा है। भगवत प्राप्ति में जितनी सुगमता स्त्री शरीर के जीव को है, उतनी सुगमता पुरुष शरीर के जीव को नहीं है। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा, कलयुग धन्य, शूद्र धन्य, स्त्री धन्य। केवल एक सतीत्व के बल पर ये मां परमात्मा को पा सकती है, उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार कर सकती है, और उस परमात्मा की ताकत नहीं है कि इनके सामने से बाहर जा सके। इस वात्सल्य का बंधन इतना सुदृढ़ है कि हमको तो लगता नहीं कि भगवान कृष्ण के संग रह करके कितने पुरुषों ने आनंद लिया होगा, बता दो। छोटे छोटे बच्चे जरूर खेले खाए नाचे गाए, परंतु यशोदा, नंद बाबा को नहीं मिला, पर यशोदा को सौभाग्य मिला जो किसी को ना मिला। इसीलिए इसी बल पर हम कभी कभी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार होने के लिए पिता की जरूरत नहीं, पर मां चाहिए। पिता अपनी जगह बैठे रहे, पर मां के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण के द्वारा भगवान शंकर की आराधना हुई है। धर्मराज ने पूछा, बाबा आपने किसी प्रसंग में कहा कि कृष्ण भगवान भी हमारे आराध्य, ये भी भगवान शंकर की आराधना करते हैं, तो कृपा करके मुझे भगवान शंकर की महिमा सुनाओ। बाबा भीष्म कहते हैं, राजन, जन्म मृत्यु पीड़ित मनुष्य में शक्ति नहीं है कि शिव की महिमा को पूरी तरह जान सके, और जान भी ले तो दूसरों को बता सके। जैसे समुद्र को मुट्ठी में बांधना कठिन है, असंभव है, जैसे समग्र आकाश मंडल का परिमाप करना असंभव है, जैसे आकाश मंडल के समग्र नक्षत्रों की गणना करना असंभव है, जैसे धरती के रज कणों की गणना करना असंभव है, वैसे ही हजारों वर्षों तक भी भगवान शंकर की महिमा का कोई गान करे तो भी भगवान की महिमा यथावत कह पाएगा, संभव नहीं है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। यदि कज्जल का स्याही का समग्र हिमालय हो, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, और सुर तरु वर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। यदि कल्प वृक्ष को ही लेखनी बना लें, समग्र हिमालय के बराबर स्याही ले आएं और समुद्र में उसको घोल करके स्याही बना लें, कल्प वृक्ष को लेखनी बना लें और समग्र धरती को कागज बना लें, पत्र मुर्वी, और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, और भगवती सरस्वती हमेशा हमेशा के लिए भगवान शंकर के गुण गणों को लिखने लग जाए, धरती के जैसा विशाल कागज हो, कल्प वृक्ष की कलम हो, और समुद्र के जैसी दवात हो, और हिमालय पर्वत के जैसा स्याही खंड हो, महाराज सरस्वती जैसी लेखिका हो, और पूरे जीवन लिखने की कोशिश करे, तदपि तब गुणाना मीश पारम नयाति। हे ईश, तब भी आपके गुणों का पार पाना संभव नहीं है। भगवान शंकर के गुण गणों की महिमा कौन गावे? हां, तुमने जो प्रश्न किया है राजन, बहुत उत्तम है। भगवान कृष्ण ने 1000 वर्ष तक, कहीं ज्यादा बोल गए, पूर्णम वर्ष सहस्रम तो तप्तवानेव माधव, 1000 वर्ष तक माधव ने पूर्व काल में भगवान शंकर की आराधना की। ये कृष्ण जन्म की बात नहीं कर रहे, उससे पहले की बात कर रहे हैं, जब भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन मिला। उसकी कथा भी बड़ी रोचक, बड़ी अच्छी है, यद्यपि महाभारत में नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार जैसी कथा शिव पुराण में और स्कंद पुराण में है, उसके मिश्रण से बता रहे हैं। एक बार भगवान शंकर ने सोचा कि सब काम बहुत फैल गया,
और भोलेनाथ ठहरे मनमौजी। तो उन्होंने सोचा कोई और भी हो, दो हों तो काम आसान हो जाएगा। भगवान विष्णु उनकी नजर में आ गए। यहां ये मत सोचना कोई छोटा और कोई बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कहने के ढंग ही है। भगवान विष्णु को देख करके, उनकी कार्यकुशलता को देख करके भोलेनाथ ने कहा, भाई आओ हम तुम दोनों बराबर कैसे हो जाएं, जो काम मैं करता हूं तुम क्या करो। मुक्ति देना, दंड देना, अनुशासन में रखना, व्यवस्था करना, ये सब तुम देखने लग जाओ। भगवान विष्णु बड़े खुश हो गए, उनका अभिषेक हो गया। लौट करके कुछ दिन में ही परेशान थके हुए भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु इस अनंतानंत ब्रह्मांड के अनंतानंत जीव और इन अनंतानंत जीवों के अनंतानंत कर्म और इन अनंतानंत कर्मों के अनंतानंत फल, मैं तो परेशान हो गया, मेरे बस की नहीं है ये बवाल। मैं तो थक गया, कहां कहां तक झांक झांक करके देखूं कौन जीव ने कहां रह करके कौन सा कर्म किया है। तो भगवान शंकर बोले, तुम अपनी अनंतो भव, तुम भी अनंत हो जाओ। जीव अनंत हैं तो तुम भी अनंत हो जाओ, अब कोई चिंता नहीं होगी। बोले नहीं, ऐसे काम नहीं चले, कुछ करो। भगवान शंकर ये कह करके अंतर ध्यान हो गए, तुम भी अनंत हो जाओ। पर भगवान विष्णु का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने सोचा इसका मतलब यह हुआ कि कुछ करना होगा। और भगवान नारायण ने ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया कि प्रतिदिन 1000 नील कमल के पुष्पों से भगवान शंकर की आराधना करूंगा। और शर्त एक और है, कोई दूसरा अपनी सेवा में संग नहीं लिया। अपने आप ही कमल के फूल तोड़ करके लाते, अपने आप ही भगवान की पूजा की तैयारी करते और एक कमल का फूल चढ़ावे, भगवान का नाम लें, एक परिक्रमा करें और लेट करके दंडवत प्रणाम। ऐसे हर दिन 1000 कमल के, नील कमल के पुष्पों से पूजा करते हैं। एक परिक्रमा, लेट करके दंडवत प्रणाम, एक नाम और एक कमल का फूल। बहुत समय हो गया पूजा करते 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 भगवान शंकर आनंद में आ गए। और एक दिन भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के कमल के फूलों में से एक कमल का फूल चुरा लिया। पूजा पूरे होते होते एक नाम शेष बच गया, पर फूल खत्म हो गए। भगवान विष्णु चिंतित हो गए, अब क्या करें भाई। उठ करके दोबारा तोड़ने जाऊं तो पूजा खंडित हो जाए, और यदि फूल न चढ़ाऊं तो संकल्प खंडित हो जाए, अब क्या करूं। अचानक भगवान नारायण को चिंतन हुआ कि मेरी मां जब मैंने अवतार लिया है तब मेरे भक्त हमेशा मुझको पुंडरीकाक्ष कमल नयन कहते हैं। और ऊपर से बहुत सारे भक्तों ने कहा है कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। तो मेरे तो हाथ भी कमल है, आंख भी कमल है, मुख भी कमल है, पैर भी कमल है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और नव शब्द का प्रयोग सारे कंजों के साथ कर सकते हो। कंज माने कमल, परंतु नेत्र कमल के साथ में नव शब्द का प्रयोग है। इसलिए भगवान नारायण ने सोचा कि पैर छुबाना तो अपराध हो जाएगा, हाथ रखना वरदान जैसा हो जाएगा, मुख झूठा है इसलिए ये तो नहीं चढ़ाए जा सकते, और पैर यदि मैंने चढ़ा दिया तो चलने में मुश्किल होगी, हाथ चढ़ाया तो पूजा कैसे करूंगा। पर हां, आंख यदि एक चढ़ा दी जाए तो देखने में भी कठिनाई नहीं आएगी और पूजा भी पूरी हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को निकाला और कमल मान करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे ही महाराज आंख निकाल करके चढ़ाई, भगवान शंकर इतने भावोद्रेक में आ गए कि नाचने लग गए। और नाचते 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 सुदर्शन चक्र हो गए। हरिस्ते साहस्रं कमल बलिमादाय पदयोः। भगवान नारायण भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोः। 1000 कमल के फूल चढ़ा रहे हैं। पर यदा एकः ऊनः, पर जब उन्हें 1000 में से यदे कोने तस्मिन निजमुद हरन नेत्र कमलम, जब एक कमल का फूल कम हुआ, अपना नेत्र कमल निकाल करके भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दिया। तो गतो भक्त्युद्रेकः परिणतमसौ चक्र बपुषा।
ऐसा भक्ति का उद्रेक बढ़ा भगवान शंकर के हृदय में, इतने आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए कि घूमते घूमते इतने घूम गए, चक्र बन गए। परिणतम असौ शिवः चक्र बपुषा परिणतः। एक महापुरुष कहते थे कि संस्कृत में नेत्र को कहते हैं दर्शन। दर्शन माने आंख, दृश्यते अनेना इति दर्शनम माने नेत्रम। भगवान शंकर ने कहा तुमने जो हमको चढ़ाया है यदि वही सब वापस मिल गया तो फिर क्या फायदा हुआ। इसलिए भगवान ने क्या किया, दर्शन के पहले सु लिख करके लौटा दिया। दर्शन से पहले सु लिख दें तो क्या बनेगा, भगवान ने सुदर्शन दे दिया। गतो भक्त्युद्रेकः परिणतमसौ चक्र बपुषा और त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुर हर जागर्ति जगताम। आज भी प्रभु आप तीनों लोकों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र बनकर के भगवान विष्णु के हाथ में शोभित होते हो। भैया भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक रूप हैं। इसलिए जब भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तप किया, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी उपमन्यु को आचार्य बना करके 1 वर्ष तक उपासना की पुत्र के लिए। पुत्रार्थे हरिरच्युतः। इसलिए मैं तो क्या भगवान शंकर की महिमा बताऊं, असली तो जानकार यही है। अब भगवान शंकर की महिमा तुमको स्वयं कृष्ण सुनावेंगे। ऐसा कहकर के बाबा भीष्म चुप हो गए। भीष्म ने कहा केशव, आपने तो ब्रह्मपुत्र तंडी मुनि के द्वारा जो सृजित 1000 नाम है भगवान शंकर के, उनका तत्व जाना है, इसलिए धर्मराज को उनका उपदेश कर दीजिए। ये व्यास आदि समग्र महात्मा भी उसका श्रवण करें। यहां से शिव महिमा भगवान कृष्ण कहना प्रारंभ कर दिए। उपस्पृश्य सुचिर भूत्वा, भगवान कृष्ण ने आचमन किया। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरः शुचि। ये भी किया। आप कितने भी स्नान करके आए हो, कितना भी आप पवित्र हो, जब तक आचमन नहीं करोगे आप पवित्र नहीं माने जाओगे। इसलिए आचमन करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, हे गंगानंदन। तो भगवान कृष्ण भगवान शंकर की महिमा सुना रहे हैं धर्मराज को, बाबा भीष्म को, महात्माओं को। कहते हैं एक समय की बात है, जाम्बवती ने, ये जाम्बवती जो है जाम्बवंत जी की पुत्री हैं। कहते हैं ना, जाम्बवंत जी ने इनका पालन किया है, तो गंधर्वराज की पुत्री हैं। गंधर्व राजकुमारी जाम्बवती ये जाम्बवंत जी इनके पालक पिता हैं, जबकि विद्याधर इनके जन्मदाता पिता हैं। इसलिए विद्याधर पुत्री विद्याधरेन्द्रस्य सुता वृषार्ता। एक जगह वर्णन आया है कि विद्याधरेन्द्रस्य सुता वृषार्ता, विद्याधर की पुत्री हैं माता जाम्बवती। इसलिए भालू रीछ के यहां भी मानवी कन्या होना, उन्होंने पालन पोषण किया है, इसलिए पिता कहलाते हैं। तो माता ने कहा कि भगवान मुझको भी पुत्र चाहिए, जैसे रुक्मिणी को प्रद्युम्न हुए हैं। और ऐसा लिखा है जैसे आपने पुत्र प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक पशुपति परितोषक उपवास किया, त्वया 12 वर्षाणि व्रती भूतेन शुष्यता आराध्य पशु भरतारम। और रुक्मिण्याम जनिता सुता, पशु भरतारम माने पशु नाम पतिम। भगवान शंकर की आपने 12 साल तक आराधना की, ऐसे ही मेरे लिए भी पुत्र चाहिए। महाराज मैं 12 साल तक भगवती मां गंगा के तट पर भगवान शंकर की आराधना करता था।
पहले वर्ष में मैंने वायु का आहार किया, दूसरे में अंबु आहार किया, तीसरे में धूम्राहार किया, तीसरे में सूर्य किरण का। ये धूम्राहार का मतलब क्या है? धूम्राहार माने धूम्रपान करके। अभी बताता हूं। धूम्राहार का मतलब धूम्रपान करके तपस्या की भगवान कृष्ण ने। क्यों आपको किसी को ऐतराज नहीं है भगवान धूम्रपान करते होंगे? ये धूम्रपान करने का अर्थ है, इस पद्धति का विकास किया शुक्राचार्य जी महाराज ने। शुक्राचार्य जी महाराज हवन करते थे और हवन करने के बाद इतना ज्यादा साकल्य इसमें डाल देते थे कि धुआं ही धुआं हो जाता था। फिर पेड़ पर उल्टा लटक करके उसका पान करते और जप करते थे। उल्टे लटक जाएं, पेड़ पर लटके रहें। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करते समय शुक्राचार्य ने इसी पद्धति का अवलंबन किया। कुंड के ऊपर लटक गए और उससे जो धूम्र निकलता केवल उसी के ऊपर आधारित रहते हैं और जप करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी 1 वर्ष तक अग्नि धूम्र प्रासई रूष्मपयी ही। धूम्र प्रासी माने धूम्रपान करने का अर्थ यज्ञाग्नि में आहुति देकर के उससे निकलने वाले धूम का ही आहार लिया, दूसरा नहीं लिया। यहां भगवान कृष्ण के उल्टे लटकने की बात नहीं, उल्टे लटकने की बात शुक्राचार्य की है। वो तो पूरे के पूरे वर्ष भर हवन करते समय जो धूम्र का प्राशन कर लेते हैं, केवल वही, पानी भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ और नहीं लेना। उसके बाद दुग्ध आहार आदि से गोसेवा व्रती होकर के बहुत वर्षों तक तप किया। संत महात्माओं, शिष्यों प्रशिष्यों से घिरे। एक दिन उपमन्यु जी महाराज को मैंने प्रणाम किया। यह पूज्य पूज्यासि माम दृष्टव्यो दृष्टुमिच्छसि। उपमन्यु जी महाराज ने हंस करके कहा, हे पूज्य, आप तो सकल जगत के द्वारा वंदनीय हैं, आप मुझे वंदन कर रहे हैं। आप संसार भर के समग्र जीवों के दर्शनीय हैं और आप मुझको दर्शन करने की बात करके मुझे बड़प्पन दे रहे हैं। हे श्याम सुंदर, इस संसार में भगवान शंकर की आराधना करने वाले लोगों में हिरण्यकशिपु, मंदार, रावण, बाणासुर, एक से एक बढ़कर के विलक्षण महावीर इस दुनिया में हुआ है। यहां तक तो छोड़ो, आज भगवान नारायण के हाथ में जो चक्र सुदर्शन है वो स्वयं भगवान शंकर की कृपा से पूर्वम दत्तम चक्रम तवा नघ। मैं कहां तक बताऊं, उपमन्यु जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य को जो वेद विज्ञान मिला, याज्ञवल्क्य को, नारद को जो स्वर विज्ञान मिला, व्यास जी को जो समग्र सनातन विज्ञान मिला, शाकल्य को जो ग्रंथ कर्तृत्व मिला, वो सब भगवान शंकर की कृपा से। और दूसरों की बात नहीं, मैं अपनी कथा सुनाता हूं। मैं बचपन में मेरे पिताजी महर्षि व्याघ्रपाद और हम 2 भाई, मैं उपमन्यु और मेरा छोटा भाई धौम्य, दोनों सगे भाई हैं। हम दोनों के दोनों बचपन में एक दिन मां से झगड़ा करने लग गए, मां हमको दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। महाराज मां बेचारी दुखी हो गई। मां ने कहा, बेटा हम वनवासी लोग हैं, हम आरण्यक हैं और हमारे नियम कुछ ऐसे हैं कि हम ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। सन्यासी के लिए दूध और घी वर्जित है। ये चर्बी बढ़ाएंगे, मांस बढ़ाएंगे, जो पोषक अधिक होगा उसका निषेध है। तो पुत्र हम आरण्यक हैं, इसलिए हम लोग दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते। पर बालकों ने जिद कर ली, क्षीरो धन समायुक्तम भोजनम ही प्रयच्छ में। उन्होंने कहा कि मां उस दूध में चावल डाल करके दूध भात खिलाओ। मां ने बहुत समझाया, बालक नहीं माने। तो मां ने सोचा क्या करूं, छोटे छोटे बालक हैं, जौ का आटा घोला और दे दिया, लो पी लो, दूध है। उपमन्यु जी महाराज कहते हैं कि मैंने एक बार किसी यज्ञ में दूध पिया था, उसका स्वाद मुझको पता था। मैंने घुला हुआ यवचूर्ण नहीं पिया, धौम्य ने पी लिया। मां ने कहा कि बेटा तुम भी पियो। तो मैंने कहा, मां ये दूध नहीं है, तो जौ का आटा है। बेचारी मां की आंखों में आंसू आ गए।
और मुझसे मेरी मां ने कहा, पुत्र यदि तुम दूध चाहते हो तो केवल और केवल भगवान शंकर की कृपा से ही दूध मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मेरी उम्र 5 वर्ष की थी और मुझको मेरी मां की बात लग गई। भैया हम लोग अरण्यवासी, कंदमूल फलासी और सदा उपवास करने वाले लोगों के जीवन में भगवान शंकर की कृपा के बिना दुग्ध नहीं हो सकता। मेरी मां ने मेरा माथा सूंघा, मस्तिष्क चूमा, गले लगाया और रोती हुई कहा, बेटा केवल एकमात्र शिव हैं जिनकी कृपा से दूध संभव है। बड़े बड़े दरिद्रों की दरिद्रता का हरण भगवान शंकर की उपासना से चुटकियों में हो जाता है। बताओ रावण के पास क्या था दुनिया में? रावण का बचपन इतना अभावग्रस्त है, पिताजी को भजन के सिवा कुछ सुहाता नहीं। और मां केकसी बेचारी दूसरी पहाड़ी पर बच्चों को लेकर के रहती, बड़ी कठिनाई से जीवन चलता है। एक दिन कुबेर जी महाराज को आया हुआ देख करके विमान से उतर रहे हैं, स्वर्ण के थालियों में बड़े रत्न आए हैं, बड़े दिव्य फल आए हैं, और कुबेर जी महाराज के शरीर पर सोना ही सोना, श्रृंगार ही श्रृंगार, अलंकार ही अलंकार। विमान की चमक और अपने बड़े भाई के इन अलंकारों का आकर्षण, रावण ने पूछा, मां ये कौन है महापुरुष जो पिताजी के पास आया है? बड़ी गरम गरम सांस लेकर के केकसी ने कहा कि तेरा बड़ा भाई है। रावण ने कहा कि ये कुबेर हमारे बड़े भाई हैं? बोले हां। मां ये बड़ा भैया है तो इसके पास विमान और हमारे पास में टूटी लकड़ी की गाड़ी भी नहीं। इसके शरीर पर इतने दिव्य कपड़े और अलंकार हैं और हम पर खाने की रोटी भी नहीं है। मां पिताजी ने अन्याय क्यों किया? पिताजी ने पक्षपात क्यों किया? अपनी सारी संपत्ति बड़े भैया को क्यों दी, हमको क्यों नहीं मिली? उसने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के पास भजन के और आशीष के सिवा कुछ नहीं है। इस कुबेर ने भगवान शंकर की आराधना करके वैभव पाया है, पर मेरा ऐसा भाग्य कहां जो मेरा पुत्र वहां तक पहुंच सके। बस उस बालक के मन में लग गई। किशोर अवस्था के रावण ने, दशानन ने मां की परिक्रमा करके प्रतिज्ञा की, मां मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर के प्रतिज्ञा करता हूं, एक दिन आएगा ऐसे कुबेर के जैसे सैकड़ों लोग तेरे पुत्र की परिक्रमा न करते हुए दिखा दूं तो मेरा नाम बदल देना। उसी दिन घर छोड़ करके भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बालक चला गया और गोकर्ण क्षेत्र में बड़ी विलक्षण तपस्या करके वो पाया जो दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कहा कि राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरिव। राम और रावण की युद्ध की तुलना राम और रावण के युद्ध से की जा सकती, कोई दूसरा नहीं। जैसे सागर सागर के जैसा ही है, आकाश आकाश के जैसा ही है, वैसे ही भगवान राम के हृदय में भी रावण को देख करके एक बार को कंपन हो जाता था। हनुमान जी ने पहली बार रावण को देखा तो सोच रहे कितना प्रभुत्वशाली है ये, यदि इसमें अहंकार न होता तो आज विधाता को लोकपाल और दिक्पाल बनाने की आवश्यकता ही न पड़ती। भगवान शंकर की आराधना करके संसार के बड़े बड़े अनाथों को संसार का स्वामी बनते हुए देखा गया। मैंने भी बड़ी कठोर तपस्या भगवान शंकर की, भगवान प्रसन्न हुए। एकम वर्ष सहस्त्रम तो वामांगुष्ठाग्र विष्टितः, एक सहस्र वर्ष तक बाएं अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के मैंने तप किया। मुझे भटकाने के लिए इंद्र आए, मैंने स्वीकार नहीं किया। भगवान शंकर के सिवा मुझे कोई स्वीकार्य नहीं है, ऐसा मैंने लौटा दिया। अनेक बार मुझको भ्रमित किया गया, तब भगवान शंकर प्रकट हो गए, मुझको गोद बिठाया और कहा, पुत्र तू दूध चाहता है ना, मैं तुझको थोड़ा दूध नहीं समग्र क्षीर समुद्र तेरे नाम कर देता हूं। तो भगवान शंकर ने मुझको क्षीर समुद्र दे दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रसंग को सायंकाल के सत्र में पूर्ण करेंगे। अब यही वाणी को विराम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन।
बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।